डॉक्टर साहब ने अभी बच्चों और बच्चियों को जो एजुकेशन के विषय में दे रहे थे, बहुत हल्के में आप लोग मत लीजिएगा। आप लोगों के फ्यूचर के विषय में बता रहे थे और फ्यूचर को सोच करके अगर आपने अपनी लाइफ में टारगेट नहीं किया तो जीवन में पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आपको अपना एक एम बना करके चलना पड़ेगा कि 8वें क्लास के बाद आपका एम शुरू हो जाता है कि 9th में आपको क्या लेकर के चलना है। और गार्जियंस का फर्ज होता है कि बच्चों को इंटरमीडिएट तक उनको सिर्फ गाइड करवाते हैं। यूपी के बच्चे क्यों नहीं आते हैं, श्रावस्ती के बच्चे क्यों नहीं आते हैं? देखिए, कंपटीशन, लाखों लोग बैठते हैं, लाखों बच्चे बैठते हैं। प्री एग्जाम निकालने के लिए लोग तरस जाते हैं, प्री नहीं निकाल पाते हैं। मेन एग्जाम की बात को छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपटीशन है। आप ये सोचे कि जो 6th क्लास में पढ़ा है और इंटर तक कोई सवाल नहीं आएगा, ये आपकी गलतफहमी है। 6th क्लास से लेकर के और पहले क्लास से लेकर के 12th क्लास तक ही आपको सब कुछ पूछा जाता है, और ग्रेजुएट के बाद तो बहुत कुछ पूछा जाता है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपने कक्षा 5 से लेकर के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सबक को अगर आप भूल गए तो यूपीएससी का एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बच्चे बीटेक और डॉक्टर बन करके यूपीएससी का एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, उन बच्चों से पूछिए कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो पहले क्लास के जैसे बच्चों का एडमिशन होता है, ऐसे वहां उनकी कोचिंग में सिखाया जाता है। तब जाकर के यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होता है, प्री का एग्जाम क्लियर होता है। पहले अपना आप एम बनाइए। हम आप लेक्चर दें, डॉक्टर साहब आकर के 1 घंटा बोले हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उसको आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो इसका मतलब कि आप अपनी लाइफ के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए आप अभी सीरियस नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी चीज, किसी ने कहा है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आपकी सोच होनी चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से हुआ। डॉक्टर साहब, मैं भी पहली बार विधायक बना और कभी मैं असेंबली का सपना देखता था, लेकिन जब मैं पहली बार उस लखनऊ की असेंबली में गया तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि कैसे यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे क्या होता है। हमारे इटौना और जनपद श्रावस्ती के लोगों ने, आज असलम भाई जी ने इस बात का मिसाल बना दिया कि वर्ष में मैंने इतने सवाल योगी जी से पूछे कि इतना शायद 1952 से लेकर के आज तक किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझको एजुकेटेड बनाया था। क्योंकि मैं भी कभी सफेद रिबन तो नहीं बांधा, वकालत तो नहीं की, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट था। लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से मैंने जब ग्रेजुएशन किया, तो जब तक आप अपनी लाइफ में, किसी ने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी नहीं देखा तो आपने अपनी लाइफ में समझे कुछ नहीं देखा। अगर आपने एजुकेशन नहीं हासिल किया तो आप समझिए आपने कुछ नहीं हासिल किया। ये जो बच्चियां बैठी हैं, एक बच्ची अगर ग्रेजुएट है और उसकी शादी अचानक हो जाती है तो अपने बच्चों को वो निश्चित है कि वो पीएचडी बना करके तभी छोड़ेगी। और अगर वो बच्ची अनएजुकेटेड है तो उसको क्या पता कि बच्चों का फ्यूचर किस में शामिल है। तो हम तो खासतौर से बच्चियों के विषय में कहना चाहते हैं कि बच्चियों को लोग, एक पीरियड था हमारे
लोगों में हम लोगों की सिस्टर जब पढ़ती थी तो कहा कि हाई स्कूल के बाद अब बच्चियां बाहर नहीं निकलेंगी क्योंकि बच्चियां बड़ी हो गई हैं, अब स्कूल जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये सोच पहले के लोगों में थी, अब सोच बदलिए। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी से लड़ नहीं सकते से, किसी से अपना हक नहीं मांग सकते। और अगर आप एजुकेटेड हैं तो चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई हो, उससे हक आप अपने कॉन्फिडेंस से मांग सकते हैं। इसलिए साथियों, और खासतौर से डॉक्टर साहब की बातों से मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूं और मुझे लगा कि ऐसे ही अगर डॉक्टर साहब हमारे श्रावस्ती में आते रहेंगे, अगर इनकी बातों को हमारे बच्चे और बच्चियों में गहराई से अगर इन्होंने संजीदगी से सोच लिया, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बैकवर्ड और सबसे कम एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो वो है श्रावस्ती। 2015 में पूछा गया था कि सबसे गंदा शहर आपके पूरे भारतवर्ष में कौन है, तो गोंडा की एक जगह का नाम आया यूपीएससी के एग्जाम। तो साथियों, कहने का मेरा केवल निष्कर्ष ये है कि एजुकेशन सबसे ऊपर आप लोग रखें। और खास तौर से मैं अपने गार्जियन से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो बच्चे आगे की पढ़ाई करना चाहें और बहुत हाई एजुकेशन में वो जाना चाहें, उनके लिए आप अपनी प्रॉपर्टी, देखा होगा आपने अक्सर यूट्यूब में, अक्सर न्यूज में आता है कि एक रिक्शे वाले, एक फल बेचने वाले और एक मजदूर का बेटा आईएएस हो गया। क्यों? क्योंकि उस मजदूर ने अपने बेटे के लिए पूरी जिंदगी जो कमाता था उसने न्यौछावर कर दिया, और उस बेटे ने ये सोचा कि मेरा बाप एक मजदूर था, क्यों ना इसमें दिल से अगर लगा जाए तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं। वो बच्चे आपने अक्सर यूट्यूब पे देखा होगा कि कहीं वो आईएएस बन करके टॉप करते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एम बना दिया कि हमको ये एग्जाम क्लियर करना है। अगर आपने ये सोच बना दिया कि हमको डॉक्टर बनना है, तो निश्चित है कि आप डॉक्टर बनेंगे। अगर आपने सोच लिया कि मुझको एक वकील बनना है, तो आप एक वकील निश्चित है बनेंगे। आपने ये सोचा कि हमको एक प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर बनेंगे। आपके सामने एक एग्जाम्पल है डॉक्टर चिश्ती साहब। देखिए, उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश के कई स्टेटों में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छी भाषा, अच्छी लैंग्वेज, अच्छी बॉडी, अच्छे स्पीच से वो लोगों को अपना बना देते हैं, दिल जीत लेते हैं। किस वजह से? एक एजुकेशन की वजह से। एक डॉक्टर है, पीएचडी है, प्रोफेसर है, आज उनका नाम है पूरे हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि इनके माँ बाप ने भी तो पढ़ाया होगा, दिल लगाया होगा, तब जाकर के इन्होंने पीएचडी किया होगा। और आज इनको हर स्टेट में क्यों कहा जाता है? आज हमारे अभी हाजी रमजान साहब ने कहा कि ऐसे एजुकेशन अगर हमारे श्रावस्ती में साल में 2 बार दे दिया करें तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर 25% भी बच्चे हमारे इसको अपने दिल में लगा देंगे, तो इनकी वहां से इतनी दूर से आना और इन बच्चों को सबक देना, इन बच्चों को सलाह देना, इन बच्चों को गाइड करना, कम से कम 25% गार्जियन को ये लगेगा कि डॉक्टर साहब के आने से हमारे बच्चे एक एम बना करके 3 साल के बाद, 5 साल के बाद वो डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर बन गए। कितनी खुशी होती है जब एक बात एक गार्जियन के सामने, जब कोई बच्चा यूपीएससी का एग्जाम या पीसीएस का एग्जाम या डॉक्टर का एग्जाम क्लियर करता है, फख्र से माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। क्योंकि बच्चों से ही माँ बाप की जिंदगी है। और माँ बाप जो गार्जियन होते हैं, उन्होंने तो आपको हाई स्कूल और इंटर तक तो आपको बता दिया
बाकी फ्यूचर तो आपको सोचना